नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 12 से 17 अगस्त 2025 चार ऐसी राशियां जिनके पार्टनर जिन्हें रुलाकर चले गए थे, जिनके पार्टनर ने जिन्हें एक तरीके से छोड़ दिया था, जिन्हें एक तरीके से बहुत ज्यादा पीड़ा सहन करने को मिली है, वो चार राशियों के पार्टनर यहां पर रिटर्न वापसी करेंगे। सबसे खास मैं आपको बता दूं, जिसने रुलाया है, जिसने आपको बहुत ज्यादा तड़पाया है, यदि वही व्यक्ति आपसे ये कहे कि मुझे माफ कर दो, तो आप क्या करेंगे? मैं आपको वही बताने वाला हूं। आपने ये महसूस किया होगा कि 18 मई के बाद से कुछ राशियों में इतनी नफरत बढ़ रही है कि जिसके चलते कहीं ना कहीं आपके मन में एक बार ये सवाल उठता होगा कि इतना प्यार करने वाला व्यक्ति इतनी नफरत कैसे कर सकता है। एक सबसे खास बात कि जिसके लिए आपने सब कुछ किया, अपना पैसा खर्च किया, अपना समय दिया, अपने आप को भी जिसको आपने दे दिया, और वही व्यक्ति आपको रुला कर गया है, वही व्यक्ति यहां पर आपसे अगर माफी मांगे अपनी गलतियों की, तो आप क्या करेंगे? मैं केवल वही बताने वाला हूं जो है सही। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 11 अगस्त 2025 के बाद जो बुध हैं वो उदित अवस्था में आ जाएंगे। मतलब अभी अस्त चल रहे हैं, लेकिन वो उस समय उदित हो जाएंगे। मतलब मार्गी प्रभाव जब शुरू होगा गुरु का, तो लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव विशेष हो जाएगा। और वो चार राशियां जो आज रो रही हैं, जिनके पार्टनर ने तड़पाया बहुत है, इन्हें धोखा मिला है प्यार में, मैं आपको उनकी हकीकत बता रहा हूं। सुनो, आप ये महसूस करें, 4 अप्रैल 2025 से कुछ राशियां बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा, जिन्होंने अपने पार्टनर के सामने गिड़गिड़ा लिया है। कुछ राशियां ऐसी भी हैं जो रिटर्न हो चुकी हैं, और कुछ राशियां ऐसी हैं जो रिटर्न हो रही हैं। मैं उन सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन खास राशियां हैं 4। तो सुनिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहली राशि है वो जो राशि है कर्क। कर्क राशि वाला जातक आज भी रो रहा है। आप ये मानकर चलिए, अपने रिश्ते में इतना करने के बाद भी, अपना सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी पार्टनर ने क्या कहा कि मेरा और तुम्हारा अब कुछ भी नहीं, तुम अपना देखो, मैं अपना देख रहा हूं। तो ऐसी स्थिति जो हो गई थी, उसमें पार्टनर पुनः लौट रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखना, ये योग बन रहा है कर्क राशि में। अगर आपका पार्टनर कर्क राशि का ही है या किसी अन्य राशि का रहा है, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप में हो, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन में ही क्यों ना हो, लेकिन कर्क राशि के लिए यह एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। लेकिन इस विषय का भी ध्यान रखना कि ये समय कर्क राशि को पुनः प्रेम की ओर जोड़ रहा है, एक बहुत अच्छी बात है। तो मित्रों, यह समय शुरू हो रहा है 12 अगस्त से 17 के बीच में। कर्क राशि में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा, पार्टनर अपनी गलतियों को महसूस भी करेगा और सॉरी भी बोलेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, आखिर वो कौन सी राशि है जो रिटर्न लौट कर आ चुकी है? सुनो, 28 जुलाई के बाद कुंभ राशि की रिटर्न वापसी हो चुकी है। 28 जुलाई के बाद आपने ये भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि कुंभ राशि की रिटर्न यहां पर वापसी हुई है, और यहां पर रिटर्न वापसी के योग मकर राशि में भी बने हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ सिंह राशि के भी पार्टनर ऐसे हैं जो रिटर्न वापसी कर चुके हैं। अब मेरी बात सुनो, यहां पर अभी मतलब 11 अगस्त से पहले मिथुन राशि का पार्टनर रिटर्न वापसी कर रहा है। एक और खास बात, इस समय में वृषभ राशि में थोड़ा
हम ये कह सकते हैं थोड़ा अप डाउन रह सकता है, रिश्तों में थोड़ी बहुत बहस रह सकती है, लेकिन कर्क के लिए ये जो समय है इसमें थोड़ी बहुत शंकाएं फिर भी रहेंगी, लेकिन रिलेशन में पार्टनर की रिटर्न वापसी तय है। तो ये कर्क के लिए 12 से 17 का समय बहुत अच्छा है। अब आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि आखिर वो कौन सा ग्रह है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो मित्रों, वो बुध के मार्गी होने से हो रहा है। अब दूसरी स्थिति को सुनो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर वो लोग जो तुला राशि के हैं जिन्हें प्यार में धोखा मिला है, एक तरीके से हम कह दें कि जिनके पार्टनर ने इन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जत किया है और ये अपनी मैरिड लाइफ को चलाना चाहते हैं, अपने लिविंग रिलेशनशिप के संबंध में केवल प्यार को ही चाहते हैं, इनके लिए ये समय ज्यादा अनुकूल है। तारीख रहेगी इनके लिए विशेष रूप से मैं आपको बता दूं 14, 15 और 17 तारीख में आप ये देखेंगे कि तुला राशि के लिविंग रिलेशनशिप में जो रिश्ते नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं वो पुनः कांटेक्ट में आएंगे। तो वो कौन सी राशियां हैं सुनो, मेष तुला का संबंध वहां पर जुड़ेगा। मेष राशि, तुला राशि और जिनके लंबे समय से ब्रेकअप चल रहे हैं तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी स्थिति है कि तुला कुंभ में प्रेम बढ़ रहा है और तुला राशि और मीन राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि के लिए समय ज्यादा अनुकूल होगा। ध्यान रखना, 2 राशियों की बात की मैंने, अब 2 राशि और सुनो। इस समय में ये जो समय रहेगा, इस समय में आप ये नोटिस करना कि वृषभ राशि का वो संबंध लौटेगा जिसमें उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में चला गया था। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर की रिटर्न वापसी पुनः होगी और ये वृषभ राशि के लिए ज्यादा अनुकूल है, तो इस बात का ध्यान देना। चौथी राशि जो मोस्ट इंपोर्टेंट राशि है, मीन राशि, जिन्होंने बहुत कष्ट झेला है भाई, बहुत ज्यादा कष्ट झेला है और जिनके पार्टनर ने इन्हें ये कह दिया है कि तुम अपना देखो, बस अब मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, ये जिन्होंने मीन राशि में कह दिया था ना, उनके लिए मैं कह रहा हूं ये समय ज्यादा अनुकूल है। 11 से और 17 के बीच मीन राशि में पुनर्मिलन के योग बन रहे हैं। सबसे अच्छा रहेगा मीन कर्क के लिए, मीन वृश्चिक के लिए, और मीन राशि की मैरिड लाइफ की सबसे खास स्थिति यहां पर विशेष होगी, जिसमें अगर लिविंग रिलेशनशिप में विवाह की सोच रहे हैं तो भी ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। ध्यान रखिएगा, एक और खास बात, इस समय में बहुत ज्यादा रिश्तों में मानसिक तनाव की स्थितियों को झेलते हुए अपने रिश्ते में प्रेम की खोज कर रहे हैं वो राशियां हैं, विशेष कह रहा हूं मैंने उन लोगों को विशेष कुंडली के माध्यम से जो उपाय बताए हैं, मैं आपको बता दूं मैंने कई कुंडलियों के बारे में, ऐसा नहीं है हर प्रकार की कुंडली मेरे पास में आती हैं, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि मैं उपाय वही बताता हूं जो कुंडली के अनुसार होते हैं, और कुंडली के अनुसार जो उपाय मैं बताऊंगा उस उपाय को करने से 100% लाभ मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इस समय में यदि आप ये कहें कि राशियां रो कौन रही हैं, तो मैं एक बार फिर बता दूंगा, तुला राशि का व्यक्ति आज अपनी मैरिड लाइफ से प्रसन्न नहीं है, तुला राशि का। दूसरी राशि की यदि हम बात करें तो यहां पर आप ये देखेंगे कि वृषभ राशि वाला जातक अपने ही पार्टनर को दबाना चाहता है और एक दूसरे रिलेशन में जाना चाहता है, ये भी बात समझ लो। मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि आप चाहे मेरा वीडियो देखो चाहे किसी और का देखो, लोग मुझसे कहते हैं गुरुजी आप थर्ड पार्टी रिलेशन के बारे में क्यों बताते हैं, वो तो अच्छी स्थिति नहीं। मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई मैं नहीं बताऊंगा, कोई तो आपको बताएगा।
अगर आज मैं नहीं बता रहा तो क्या आपको मिल नहीं रहे हैं वो चीजें? मिल रही हैं। थर्ड पार्टी रिलेशन किसे कहते हैं? जब आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं मिला तब आपने किसी अन्य रिलेशन की ओर अपना रुख बढ़ाया। लेकिन आप अपनी पत्नी के साथ में यदि धोखा कर रहे हैं तो मैं ये बार बार कहूंगा, अपने पति के साथ में यदि आप धोखा कर रहे हैं तो आप अपराधी हैं और शनि की दृष्टि में आएंगे आप, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आपका प्रेम वाकई सच्चा है तो उस प्रेम को आप किस तरीके से पा सकते हैं ये मैं उपाय आपको बताता हूं। अब उपाय आप करें, आपका कर्म आपके ऊपर निर्धारित करता है, लेकिन उपाय से लाभ मिलेगा ये मैं कहता हूं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कुंडली के माध्यम से, फेस रीडिंग के माध्यम से और हस्तरेखा के माध्यम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं।